दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि एक बार यदि हमारी जवानी चली जाती है तो वह वापस नहीं आती, अर्थात एक बार बुढ़ापा आ जाए तो जवानी नहीं आती। इसलिए आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको ऐसी 3 बातें पता चलेंगी, ऐसी 3 आदतें पता चलेंगी जिस कारण हर मनुष्य, हर व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। इसीलिए हमें इन 3 आदतों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आप भरी जवानी में कम उम्र में ही बूढ़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी अंत तक जरूर देखना, फिर चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो। आपका यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग भरी जवानी में अपनी ताकत खो बैठते हैं और वह बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, और वो भी अपनी सिर्फ इन 3 आदतों के कारण। इसलिए हमें इन 3 आदतों पर लगाम लगानी ही चाहिए। यदि आप लंबे समय तक जवान और ताकतवर बने रहना चाहते हो तो इन 3 आदतों को आपको अपने जीवन से निकालना ही होगा। आज जिन 3 आदतों के बारे में हम जानने वाले हैं, ये आदतें ऋषि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके ऐसा अनमोल ज्ञान हमें दिया है। लेकिन आजकल के समय की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसा अनमोल ज्ञान, जो कि हीरे मोतियों से भी अत्यधिक महंगा है, जो कि जीवन को सुधारने वाला है, हमारे जीवन को कष्टों से निकालने वाला है, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वह कौन सी 3 आदतें हैं जिनसे हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्षों की होनी चाहिए। लेकिन आपने आस पड़ी ढोस में देखा ही होगा कि आजकल हर एक व्यक्ति की उम्र कम होती जा रही है। 60-70 वर्ष की उम्र होते होते व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि किस तरह मनुष्य की कुछ आदत उनके ही विनाश का कारण बन जाती है, किस प्रकार वह समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। उनका यौवन, उनकी जवानी समय से पहले ही खत्म हो जाती है, और समय से पहले ही, अर्थात कम उम्र में ही, वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते। जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को यह उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, वह कौन से कारण है जिसके कारण व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, पहला कारण है अभिमान से भरा हुआ एक घमंडी, एक अहंकारी इंसान। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अभिमान, घमंड मनुष्य की आयु को हर लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों में दोष निकालना और अपने में अच्छाई देखता है, और ऐसे ही व्यक्ति घमंड का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को शक्तिमान, बलवान, बुद्धिमान समझता है। उसे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर और कोई नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानने लगता है। उसकी यही गलतफहमी, अहंकार उसकी आयु को भी कम करता है, और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से भटक जाता है। और ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और वहीं पर जो व्यक्ति अपनी बड़ाई करता राहत है, जिसे अपनी प्रशंसा करने में मजा आता है, उसे दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता, उसे कोई पसंद नहीं करता। आप समझ ही गए होंगे, ज्यादा बोलना भी आपकी उम्र को कम करता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही बकबक करता राहत है, व्यर्थ में ही बोलता रहता है। फिर चाहे उससे कोई बात करें या ना करें, उससे कोई राय ले या ना ले, लेकिन वह बीच में पडीडीएच कर जरूर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और व्यर्थ में बोलने वाले व्यक्ति की आयु भी छोटी हो जाती है। झूठ मूठ का हर समय बढ़ चढ़कर बोलने वाला व्यक्ति बेवजह बोल बोल कर अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो आत्मा की शक्ति होती है, उस शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करता चला जाता है, और यही कारण है कि उसकी आयु घटते रहती है। ऐसे व्यक्तियों की आयु और बुद्धि दोनों ही कम होने लगती है, और ऐसे ही व्यक्तियों का यौवन, अर्थात उनकी जवानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इस प्रकार ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति अपना सम्मान भी खो बैठते हैं। लोग उनसे दूर भागते हैं और उनकी बातों से
चिढ़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने इस आदत से छुटकारा पाने के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनको दुगना लाभ मिलेगा। आपने देखा है जिनकी उम्र बहुत लंबी है, आपने देखा होगा कई ऐसे साधु संत हैं, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी है, जो लोग अत्यधिक बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब भी वह जीवित है क्योंकि वह बहुत कम बोलते हैं। जितना जरूरी होता है वह केवल उतना ही बोलते हैं। व्यर्थ की बातों में वो अपनी शक्ति नष्ट नहीं करते, इसलिए उनकी आयु लंबी होती है। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं होती, उस व्यक्ति की भी आयु कम हो जाती है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है, भोग विलास में लिप्त रहता है, शारीरिक सुख और काम वासना के चक्कर में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी आयु को तेजी से कम कर लेता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में संयम नहीं होता, वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते, और जो व्यक्ति संयम के साथ जीता है, वह अपने जीवन को सुख और शांति से जीता है, जिस कारण उसकी आयु भी लंबी होती चली जाती है। हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि वह इस संसार में किसी से कुछ लेने नहीं, बल्कि कुछ देने आया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। वह अपने लालच को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते, फिर चाहे उससे किसी को भी नुकसान हो जाए, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल अपने उसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसी प्रकार काम करते रहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। वहीं पर जो व्यक्ति त्याग की भावना रखते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कर्म भी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को समाज में बहुत सम्मान भी मिलता है, और वो व्यक्ति अपना जीवन शांति और सुख में बिताते हैं, जिस कारण उनकी शक्ति नष्ट होती है और वह अपने आयु बढ़ा लेते हैं। और साथ ही जब ऐसे व्यक्ति को कोई जरूर पड़ती है, तो समाज भी उनका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, दूसरा कारण है क्रोध करना। क्रोध एक मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध आपसे कब और क्या करवा दें, यह आपको पता तक नहीं चलता। क्रोध में आप ऐसी गलतियां तक बैठते हैं जिसका आपको जीवन भर पछतावा होता है, और उसका दुख आपको जीवन भर भोगना ही पड़ता है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि कहीं आपसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, कहीं कोई भूल ना हो जाए, आप किसी को कुछ ऐसे अपशब्द ना कह दें जिससे आपको अपने जीवन भर पछतावा हो। अब आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्रोध आते वक्त हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते, और ऐसे समय पर हम अपने आप पर काबू कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है, ध्यान। यदि आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं, तो आप अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर अपना पूरा नियंत्रण पा सकते हैं, जिसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तभी आप क्रोध आते वक्त अपने आप को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप पर नियंत्रण पा सकेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, तो ऐसे समय पर वे लोग ऐसे गलत फैसला ले लेते हैं जिससे उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है, और बात बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति अपनी आयु कम कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करते हैं, बल्कि अपने आसपास, अपने परिवार वाले, अपने मित्रों तक का भी नुकसान कर बैठते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है, जिसने इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है, वही असली योगी है। क्रोध को नर्क का द्वार भी बताया गया है। कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना करता हो, चाहे वो कितना भी पुण्य का कम क्यों ना करता हो, लेकिन यदि वो बात बात पर क्रोधित होता है, तो वह अपने पूरे जीवन को नष्ट कर लेता है। अपने साथ वो अपने घर वालों का जीवन भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, और ऐसा जीवन नर्क से बदतर होता है। एक स्वार्थी व्यक्ति समाज में कलंकित होता है। एक स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, और ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की लाज शर्म नहीं होती। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, उन्हें तो इस बात से फर्क पड़ डिचता है। यदि उनका काम ना पूरा हुआ तो वह क्या करेगा? और यही स्वार्थ है कि आज चारों तरफ केवल पाप ही फैला हुआ है।
क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी बनकर जी रहा है। हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। इसीलिए चारों तरफ अशांति है, दुख है, तकलीफें हैं। सोने के लिए लोगों के पास अच्छा घर है, आरामदायक बिस्तर है, लेकिन फिर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दूसरों से जलने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, दूसरों की तरक्की को देखकर दुखी होने वाला, अंदर ही अंदर अपनी आत्मा की इस शक्ति को नष्ट करता चला जाता है, जिस कारण उसकी आयु कम होने लगती है। ऐसे व्यक्ति जिनको दूसरों से जलन, ईर्ष्या होती है, उन्हें नकारात्मक विचार घेर लेते हैं और यही नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन शक्ति को धीरे धीरे दुर्बल बनाती चली जाती है और वह मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। उस नकारात्मक ऊर्जा के सामने वह हार मान लेता है, जिसके कारण वह उसकी जीवन शक्ति को कम करने लगती है। धीरे धीरे उसकी आयु कम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थ की भावना को हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका त्याग कर देना चाहिए। एक स्वार्थी व्यक्ति कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। स्वार्थी व्यक्ति के ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं करता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने सच्चे और अच्छे मित्र को धोखा देने वाला व्यक्ति नीच और अधर्मी होता है। इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें लोगों की भलाई देखनी चाहिए, लोगों की खुशी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की खुशी से जलकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपकी ईर्ष्या की भावना से ना तो उसकी खुशी छिन जाएगी और ना ही आपको वो खुशी मिल पाएगी। मनुष्य के जीवन में मित्र का बहुत महत्व होता है। एक अच्छा और एक सच्चा मित्र आपको कई प्रकार की तकलीफों से, कई प्रकार की पीड़ाओं से बाहर निकाल सकता है। जब आपके साथ कोई ना हो, जब आपका साथ कोई ना दे रहा हो, तब आपका सच्चा मित्र आपके साथ होता है और वो आपको उस दुविधा से, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। सच्ची मित्रता में वह शक्ति होती है जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं। जब आप अकेलेपन में या आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मित्रता की यही शक्ति आपकी मदद करती है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकलती है। आपका सच्चा मित्र ही आपकी मदद करता है। इसलिए एक सच्चे मित्र के साथ धोखा करना भी अधर्म है और ऐसा व्यक्ति अपनी आयु को कम कर लेता है और वह पतन की ओर आगे बढ़ता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम अपने परिजनों, अपने परिवार वालों, अपने माता पिता से नहीं कह सकते, लेकिन वह दर्द, वह पीड़ा हम अपने मित्रों से कह सकते हैं। इसलिए एक मनुष्य के जीवन में एक मित्र का बहुत महत्व होता है और अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने जीवन शक्ति को कम कर रहे हैं। इससे आपकी आयु पर फर्क पड़ेगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उस शिष्य को भी अपना उत्तर मिल गया। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद। कहते हैं ना कि समय कब बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आखिर चुप रहना क्यों आवश्यक है, चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमो बुद्धा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते हैं, वहीं पर वो शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझाता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता, उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी, क्योंकि वो गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए वो गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता, चाहे उससे कोई सलाह ना भी मांगे।
लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वो बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वो सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था, इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते थे तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वो उस दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी की बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छुपाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उसे असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांगकर लाएंगे उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना तो वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वो गुरुजी को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगुनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा, लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे तब बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेने चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तो ली गई, तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता, इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांगकर लाया था, तो बातूनी शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इससे दुगनी भिक्षा मांगकर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपनी शिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाली शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बाद से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? ये सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है, दुगनी भिक्षा में लेकर आया था, ये आधी भिक्षा लेकर आया था।
और इसी ने ही मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अब भी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है, और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की उपव्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वो बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं, और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य है इस बच्चे ने देखा, वो ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को, उस अद्वैत को वो कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी ये भूख बढ़ती जाएगी और वहीं संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझा सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। निश्चित संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा।
वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।